नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। पिछले वीडियो में अपन ने समझा था कि जो बजट कहते किसे हैं और बजट कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन कर ही देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों, अपन ने इसमें देखा था कि बजट का मतलब होता है, कांति पांडे के शब्दों में जो एक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बताया था कि बजट वह होता है जिसमें अपन आय और व्यय का ब्यौरा लिखते हैं, ठीक है, कि आपकी इनकम कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है। वो वाली चीज अपनी क्या कहलाती है? बजट कहलाती है। बजट को अपन ने 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था अपना, याद है आपको कौन सा था? पहला भाग था संतुलित बजट। संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें आय एवं व्यय दोनों बराबर होती है, ठीक है। जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है, तो वो संतुलित बजट कहलाता है। सेकंड चीज अपन ने समझी थी आदर्श बजट। आदर्श बजट वह बजट होता है जिसमें आय तो क्या होगी आपकी? ज्यादा होगी और आपका जो व्यय है अर्थात खर्चा है वो कम होगा। तो जो वो वाली सिचुएशंस होती है वो अपनी आती है प्यारे बच्चों, आदर्श बजट कह सकते हैं या बचत का बजट कह सकते हैं। एंड तीसरी कंडीशंस जो होती है वो होती है घाटे का बजट। घाटे के बजट वाली सिचुएशंस में क्या होता है, जो आय होती है, इनकम होती है, वो तो कम होती है, परंतु जो एक्सपेंडिचर होता है अर्थात जो खर्चा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सारी बेसिकली अपन ने सिचुएशंस देखी थी। एंड आज अपन देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो है ये। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको एंड तक तो देखिएगा ही और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। आज अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन के आता है बजट का महत्व। तो पहली बात है, ये आपका बोर्ड का 12th क्लास का पेपर होता है या फर्स्ट ईयर या कॉलेज में या अपन कोई सा भी देख सकते हैं, फाइनल ईयर में भी आ जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन के। तो बेसिकली वो आपसे पूछ सकता है कि बजट का क्या महत्व होता है। हमारी जिंदगी में जो बजट है, अपन पारिवारिक बजट देख रहे हैं और नॉर्मल बजट भी अपन देख सकते हैं, तो उससे अपन कंपैरिजन करते हैं तो बजट का क्या महत्व होता है, क्या क्या फायदे होते हैं बजट के। पहली बात है, आय व व्यय में संतुलन बना रहता है। जब अपन बजट करते हैं, आय देखते हैं, व्यय देखते हैं, तो दोनों ही सिचुएशंस में व्यक्ति इससे अवगत हो जाता है और उसके अनुसार वह अपनी आवश्यकताओं को, प्रायोरिटीज को निर्धारित कर लेता है, ठीक है। तो अपन थोड़ा इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि प्रत्येक परिवार में सुख, संतोष एवं शांति हेतु आय और व्यय में संतुलन बना रहे, इसके लिए पारिवारिक बजट की सहायता ली जाती है, ठीक है। आय व्यय में सामंजस्य बैठाकर आवश्यकताओं की पूर्ति करी जा सकती है, इसके लिए बजट का बहुत अधिक महत्व होता है। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट। बजट के माध्यम से जो आपके इकोनॉमिकल एम्स होते हैं वो पूरे क्लैरिफाई हो जाते हैं कि आपके क्या क्या आर्थिक लक्ष्य हैं और उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। आगे बात समझ में, आर्थिक लक्ष्य का कि मुझे अपनी आय का इतना भाग बचत में करना है या इतना भाग मुझे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति पे करना है, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। आय की सीमाओं से अवगत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कराते हुए आय व्यय का वितरण बताता है। भाई जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कुल हमारे पास कितने रुपए हैं, तो तब तक आप उसको कैसे एक्सपेंड करोगे, कैसे खर्च करोगे। तो उसका एक क्राइटेरिया, ठीक है, एक आपको पता होता है सिस्टम से कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे इतनी इतनी आवश्यकताओं पे जो व्यय की बजट की मदें होती हैं, चाहे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, चिकित्सा है, शिक्षा है, तो एक परिवार में ये सारी चीजें होती हैं। तो उनको किस तरीके से सिस्टम से आप डिवाइडेशन करेंगे, उन सब के बारे में जानकारी भी अपन इसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है।
आय की सीमाओं से अवगत कराते हुए आय व्यय का वितरण बताता है कि आपकी आय की सीमा क्या है, आपके पास कुल कितने रुपए हैं और आप उनको किस प्रकार से अपनी आवश्यकताएं, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, आवास हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो या आपका मनोरंजन हो, तो ये सारी जो चीजें होती हैं सिस्टम वाली, इसको अपन देखते हैं पारिवारिक बजट अपन समझ रहे हैं। तो मैंने सारी जितनी भी मदें बताई हैं आपको, ये सभी पारिवारिक बजट के अंतर्गत आती हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% आ जाता है। त्याग, मित्रता व सहकारिता की भावना। बजट के माध्यम से ये पता होता है कि आपके पास कितनी इनकम है, तो और उसको किस प्रकार से आपको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, पहली प्रायोरिटीज क्या है, पहली किस वस्तु की आवश्यकता है, उसका निर्धारण भी बजट के माध्यम से व्यक्ति को हो जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से त्याग, भाई फैमिली है, फैमिली में किसी को अधिक आवश्यकता है तो त्याग की, मित्रता कम खर्च करना किस प्रकार से है वो भावना, और सहकारिता मतलब आप कैसे डिवाइड करके काम चलाएंगे, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाती है। अगर मान लीजिए आपने एक आदर्श बजट बनाया जिसमें आपकी आय तो कम है परंतु आय तो ज्यादा है परंतु आपने व्यय कम किया है। ठीक है, उस सिचुएशंस में क्या हो रहा है, आदर्श बजट आपके सामने बन रहा है, बचत का बजट बन रहा है। तो अगर आप अपनी एक्सपेंडिचर को कम करेंगे और सेविंग्स ज्यादा करेंगे तो उस सिचुएशंस में क्या होता है, उस सिचुएशंस में प्यारे बच्चों ये अपनी आर्थिक स्थिति स्वतः ही सुदृढ़ होती जाती है, क्योंकि आप बचत करते 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 पैसों को इकट्ठा कर रहे हैं और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप उनको काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने ये सारे पॉइंट समझे थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और नहीं आए हैं तो दोबारा वीडियो देख लेना, है ना, फिर 2 बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन बन के आता है, इसके बारे में प्रिपेयर रहना। आ जाए तो फटाफट से समझा देना, संभवतः पूरी कोशिश करी है मैंने समझाने की। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।